जापान में छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है वर्ल्ड एक्सपो 2025। वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पहले ही दिन छत्तीसगढ़ पवेलियन में भारी भीड़ देखने को मिली। 22,000 से ज्यादा दर्शकों ने अवलोकन किया। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिला है। चित्रकोट जलप्रपात ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं सीतापुर से झलकी बौद्ध धरोहर और सांस्कृतिक आस्था भी यहां देखने को मिली है। 22,000 से ज्यादा दर्शक यहां पहुंचे हैं। तो वहीं देखिए जापान में छत्तीसगढ़ की पहचान किस तरह से वर्ल्ड एक्सपो 2025 बन गया है, ये आपको साफ तौर पर समझ आ रहा है, नजर आ रहा है। और वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की धमाकेदार शुरुआत देखने को मिली। और अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। विदेश से निवेश लेकर आने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। पहली तस्वीर एनटीटी के सीईओ से मुलाकात की है। जब पहुंचे थे तो सबसे पहले एनटीटी के सीईओ से मुलाकात की थी। इसके बाद भारतीय राजदूत से मुलाकात की, जेट्रो के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। तो वहीं डीप स्पेस प्रदर्शनी में भी गए हुए थे। इसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की है। तो वहीं प्रवासी भारतीयों से भी मिले हैं सीएम विष्णुदेव साय। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ये दौरा है। विदेश दौरे पर गए हुए हैं सीएम साय। 10 दिन का दौरा है। इस दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां अलग अलग सेक्टर्स में निवेश लाने के लिए सीएम साय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो बात जेट्रो के अधिकारियों की हो या एनटीटी के सीईओ की, लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर गए हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय, और छत्तीसगढ़ को किस तरह से गति मिलेगी जब निवेश आएगा? जो है छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है, जो ये दौरा है इसको इसी तरह से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जा रहा है। वहाँ जाके छत्तीसगढ़ की जो नई उद्योग नीति है उसको विष्णुदेव साय उद्योगपतियों के सामने रख रहे हैं और वहाँ से निवेश लाने की पूरी तैयारी है। अभी बात करें दौरे का, आज तीसरा दिन है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। माफ़ करिएगा, दौरे का आज चौथा दिन है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई ये भी समझते हैं। कि पहले दिन उन्होंने मुलाकात की, उनको एमओयू मिला, उनको निवेश मिलने की पूरी बात हो गई। चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे आईटी हब की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक फर्म से बात की जो वो निवेश करने के लिए तैयार है। उसके बाद कल वो टोक्यो ट्रेन में बैठे तो उन्होंने बात कही कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत जल्द भारत में या छत्तीसगढ़ में देखने मिल सकती है। उसके बाद बात करें तो लगातार उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। वर्ल्ड एक्सपो जो है जिसमें 160 देशों से, अलग अलग देशों से उद्योगपति आ रहे हैं। साथ ही साथ नायो इंटरनेशनल जो संगठन है, जो निवेश संगठन है, वो वहाँ शामिल होगा। तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ की जो उद्योग नीति है उसको दिखाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारा निवेश जो है छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द देखने मिल सकता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे यहाँ जब माफ करिएगा, यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो दाम गिरने का या फिर रोजगार की बात। एक वर्ल्ड एक्सपो हो रहा है जिसमें बड़े बड़े निवेशक आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। अभिषेक, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।